हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है क्या ब्लेसिंग्स आपको कमिंग डेज़ में रिसीव होने वाली हैं। मैं ऑरिकल्स के थ्रू चेक करूँगी कि क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज़ में। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी वो अपने टाइम पर होंगी, इनका कोई टाइम स्पैन नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं इन दो डेक से जो है वो टाइम स्पैन निकालने की कोशिश करूँ और देखते हैं कि किस फ्रेम तक में ये रीडिंग जो है वो आती है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी और जो है मैसेज भी आप वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अब भी सारे के सारे भी अपने इम्पोज मत कर लीजिएगा। बाज़ दफ़ा लोग सिंगल्स की रीडिंग देख रहे होते हैं और कपल्स का क्वेश्चन पूछने लगते हैं। कुछ लोग कपल्स की रीडिंग देख रहे होते हैं और सिंगल होते हुए क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैसेज ऑफ द डे मैंने स्टार्ट किया है तो मैसेज ऑफ द डे में लोग जो हैं वो इट्स जस्ट अ मैसेज। अब आपको ख़ुद इसको अपनी सिचुएशन से मैच करना है। कुछ लोग उसको अपने पार्टनर का एज्यूम कर रहे होते हैं तो यू जस्ट टेक इट द वे यू वांट टू। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रोवाइड यू द गाइडेंस। ठीक है, तो लेट्स सी के कमिंग डेज़ में क्या आपकी तरफ जो है वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है जो शायद आपको अभी नहीं लग रहा, लेकिन कमिंग डेज़ में यू आर गोइंग टू रिसीव दीज ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। और वही वाली बात कि मैंने आज थंबनेल में और रीडिंग का टाइटल तो यही सेट किया है, लेकिन जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टैरो के थ्रू पता चलता है कि जब कार्ड्स रिवील होते हैं तो रीडिंग बिल्कुल पलट जाती है। ठीक है, तो लेट्स सी। ये आपकी रीडिंग है तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए। आप जिस भी तरह की एनर्जी में हैं, मुझे हर दफ़ा जब मैं अपने व्यूअर्स के लिए रीडिंग करती हूँ तो मुझे एक बहुत एक्साइटमेंट जो है वो फ़ौरन डेक को पकड़ते ही फील हो जाती है। और जब मैं जिस भी टाइटल की रीडिंग करती हूँ तो उसकी एनर्जी घेर कर, जिसको कहते हैं ना, उस टाइटल की और उस थीम की रीडिंग घेर कर उस डेक्स में आने लगती है। तो इस वक्त मुझे बहुत एक्साइटमेंट सी भी फील हो रही है। आपको अपने आप को रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि अवॉइड कोडिपेंडेंसी, अवॉइड कोडिपेंडेंसी। तो अगर आप बिला वजह में अपनी खुशियों को किसी और की झोली में से समझते हैं कि वहाँ से मिलेगी, अगर आपको लगता है कि कोई और इंसान कोई और आपको खुश कर सकता है, तो इस कोडिपेंडेंसी से निकलिए। ठीक है, अपने ऊपर बिलीव कीजिए और अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम कीजिए। ये मुझे चैनल हो रहे हैं मैसेजेस और मैं बोलती चली जा रही हूँ। तो जनाब देखते हैं कि व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। मैन होल्डिंग अ कॉइन 43, गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू वैल्यू, वाओ, वाह भाई वाह। ब्लेसिंग्स में तो लग रहा है कि आपका कोई मुकाफ़ात अमल का, आपका पेशेंस, सब्र में अभी सब्र बोलने वाली थी कि मुकाफ़ात अमल में जो आपने सब्र का मुजाहरा किया और पेशेंस का कार्ड आ गया। मैं आज और भी डेक से, बॉटम ऑफ द डेक 6 चाक्रा आर्कएंजल मेट्रोटन। दैट मीन्स कि आपकी थर्ड आई चाक्रा इस वक्त फुल फ्लेज चार्ज्ड है, अवेकेंड है, इंटेलिजेंट हो गए हैं आप। आई मस्ट से कि आप स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने परसेप्शन में बहुत बेहतर हो गए हैं। आपका परसेप्शन लोगों को समझने का, परखने का, पहले आप लोगों को लोगों की तरह से देखते थे, अब आप लोगों को अपनी तरह से देखते हैं। तो आप उनके लिए जजमेंटल नहीं बल्कि राइट ओपिनिएटेड होते हैं। ठीक है, किसी ने मुझे कहा था, भाई मुझे, मेरी अंग्रेज़ी ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग चैनल पे कमेंट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करती हैं। तो देखिए, मैं या तो मैं उर्दू बोल सकती हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मैं और कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? तो जो अगर मैं जो लफ्ज़ इंग्लिश के बोलती हूँ, अगर मैं उनको उर्दू में बोलूँगी, जैसे मोटिवेशन को अगर मैं आमादगी बोलूँगी तो फिर कमेंट्स में सब बोलेंगे आमादगी किसको कहते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ फिर। लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग टू योर वे।
क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं, आ रही हैं? चलिए जरा, डार्केस्ट फियर्स, फियर्स और फियर्स की बात 2 दफ़ा आ गई है। चैलेंजिंग टाइम, हेल्पलेस एंड होपलेस, सैडनेस एंड आइसोलेशन। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक ऑब्जर्व। ऑलराइट, चलिए जी, मैं सारे डेक्स की ओवरऑल एनर्जी भी फ्रंट पे निकालूंगी। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो। मैं थोड़ा सा इनको यूँ कर देती हूँ जी। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान को और ऐसी एक एनर्जी को ज़रूर देख रही हूँ जिसने आपको ना अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है, अब अंडर एस्टिमेट करते वक्त जो एक पीरियड रहा है आपकी लाइफ का, उसमें आपने वो फेज़ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस के साथ अपने आप को बहुत आपने टटोला है। आपने अपने आप को बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लव लाइफ में आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिला, तो आपने ये सोचने के बजाय कि ये रिलेशनशिप सही नहीं मेरे हक़ में है, मतलब ये रिलेशनशिप मेरे हक़ में सही नहीं है, उसके बजाय आपने उसके नज़रिए से ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर कोई कमी है। और आपने एक बहुत बड़ा फेज़ जो है इस फियर में और इस डिप्रेशन में गुजारा है। डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ा वर्ड होगा, मैं इसको एंजाइटी कह लें आप, या आप इसको सॉबिंग कह लीजिए, या घुटना कह लीजिए। डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि आपने वक्त दिया, और मैं देख सकती हूँ कि इस वक्त देने में ना, इस चीज़ को डिले करने में उस इंसान की सोच और उस इंसान का लगाया हुआ आपके ऊपर स्टैम्प पीछे रह गया, और आपकी वैल्यू को जो उसने अंडर एस्टिमेट किया था, उस वैल्यू से आप बाहर निकल आए और आपने बहुत कुछ अर्न किया है अपनी लाइफ में। ऑल्दो अभी वो दरवाज़ा छोटा है, लेकिन यू आर टूवर्ड्स दी प्रोग्रेस, और आप प्रोग्रेस एक्चुअली कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आप सेंटर ऑफ फोकस बनने वाले हैं, जिसमें लोग उल्टे सीधे, आगे पीछे, आड़े टेढ़े, हर तरह के लोग जो हैं वो आपको बहुत तबीयत से गौर से देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता था, और आपको आजकल ये हो भी रहा है, दैट nobody is good for me and nobody is perfect for me. Why is that so? Because आपके कुछ रिलेशनशिप को लेकर कुछ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको कोई सही तरीके से डील नहीं कर रहा। और ये बात आपने बहुत क्लियरली शायद अपने दोस्त को, अपने क्रश को, अपने सीक्रेट एडमायरर को, या अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ, जिस तरह की भी रिलेशनशिप में आप हैं, आपने उसको ये बात कन्वे की है। मैं एक एनर्जी को बहुत रेजिस्टेंस में देख रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी अब, पहले तो आपके लिए एक टेंशन का बाइस होगी, लेकिन अब ये एनर्जी आपके लिए एक ब्लेसिंग का बाइस है। क्यों? क्योंकि वही बारी बात कि किसी एक इंसान ने आपकी वर्थ को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया। आपने जब उसके नज़रिए से अपने आप को देखा, तो आपने बहुत अपने आप को सब स्टैंडर्ड समझा, बड़ा लो समझा, बड़ा नीचा समझा। लेकिन फिर कुछ ही वक्त में आप निकले इस चीज़ से। आपने शायद एक चैलेंजिंग वे में कहा कि तुम देखना, वक्त बताएगा। आपने उसको नहीं कहा, लेकिन आपने अपने आप से कहा ये वक्त बताएगा, और ये वक्त आपका आया है। अब आपका दिल और आपकी नज़र एक तरफ है, और कमिंग डेज़ में मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पर तो देखूं, तो आप बड़े क्रिटिकल वे में लोगों को बड़ा फ़िल्टर कर लेते हैं। अब आप लोगों को स्कैन कर लेते हैं, आपके अंदर ये सलाहियत आ रही है, और आप, जो लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं ना, वो पलट के आएंगे। यहाँ मैं बहुत देख सकती हूँ बहुत गौर से कि कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनको वापस आने की क्या ज़रूरत है। किसी ने मुझसे ये बात कही भी थी कि फिर फ़ायदा है क्या कि जब हमने लाइफ से उनको निकाल दिया। मसला ये होता है कि आपकी वर्थ को किसी ने नहीं समझा, ठीक है, तो आपने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया।
उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी अवेकनिंग तो बहुत बाद में हुई। जब उनको रियलाइज़ होता है कि आपकी वर्थ कितनी अच्छी थी, तो वो पलट के वापस आते हैं। तब तक आप आगे बहुत बढ़ चुके होते हैं। तो बुरे लोगों का वापस आना, वो कहीं और से सबक सीख कर आपकी तरफ वापस आते हैं, क्योंकि उनको फिर अंदाज़ा होता है कि आपकी क्या कदर व कीमत थी। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा ही सिलसिला नज़र आ रहा है। आपके पास कहीं ना कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है, और आप ये नोटिस भी करेंगे कि जिन चीज़ों की वजह से आपको इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, जिन बातों की वजह से आपने 10 लोगों की 4 पटक बातें सुनी, आपको लोगों ने पता नहीं हकीर समझा, लोगों ने आपको 10 बातें सुनाई, मैं ये देख रही हूँ कि उस तमाम बातों का सब्र आपको वैल्यू की फॉर्म में मिलने वाला है। कहीं से अटके हुए पैसे आपके खुलने वाले हैं। किसी ने आपका कर्ज़ लेकर आपको नचाया हुआ था, वो आपका कर्ज़ पलटने वाला है। तो ये इस तरह की ब्लेसिंग्स आपकी नज़र आ रही हैं। हाँ, जो आपकी और कोई एक पर्सन भी मैं देख रही हूँ। कोई एक पर्सन अपने जज्बात को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। कोई एक पर्सन अपनी बातों को होल्ड किया हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो आप तक आए कैसे, क्योंकि जिस मोमेंट पर वो आपको छोड़ के गया, ये एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, जिस मोमेंट पर छोड़ के गया आपको काफ़ी डार्क डोप एरिया में छोड़ के गया था, कि आप मुस्तकिल अपने आप को सोचते रहें, टटोलते रहें कि आपके अंदर क्या कमी थी। 10 तरह की बातें बोलकर आपको छोड़ के गया। लेकिन अभी कोई एनर्जी मैं ऐसी देख रही हूँ कि उस पर्सन जो है वो क्लैरिटी देना चाहता है। कोई ऐसी एनर्जी है जो कम्युनिकेशन को क्लियर करना चाहती है, लेकिन दे डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। डर काफ़ी रही है ये एनर्जी जो भी है। ये तो मैं ब्लेसिंग्स आपकी तरफ देख रही हूँ। और सबसे अच्छी बात कि आपका आपकी थर्ड आई चाक्रा आपका अवेकेंड हो रहा है, और आप अपनी विजन को बहुत क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि क्रिस्टल क्लियर चीज़ें वाइट और ब्लैक में क्या होती हैं, सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर, मैटर्स को लेकर, डिसीजंस को लेकर। आप वाइट और ब्लैक बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अपने माइंड को यूज़ करेंगे। आपका दिल जिस बात के लिए भी गवाही देगा, लेकिन आप अपने माइंड को चूज़ करेंगे, और वहीं से आप जो हैं वो फैसले लेंगे। दूसरी तरफ ये कि हाँ, आप भी अब चीज़ों को पॉज देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हेस्ट में यानी उजलत में, जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए, रुक के काम करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, एक फेज़ है आपकी लाइफ का, जिसे कह लें कि, और ये आपके माइंड में ही है, शायद इसीलिए आपके पास जो है वो 6th चाक्रा का कार्ड आया है, थर्ड आई चाक्रा का जिसको आप कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो लोग आपको दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे, आपने अपने दिल के ऊपर ना एक कवर चढ़ा लिया है कि मैंने अपने दिल के हाथों तो किसी को नहीं, अब इस दिल तक मैंने किसी को नहीं पहुंचने देना। बड़ा ठुकवा लिया दिल को, बड़ा तोड़वा लिया दिल को, अब नहीं। तो आपको एक टफ सिचुएशन लग ज़रूर रही है, और अब आप इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाह रहे। आप इस फेज से डिटैच होते हुए और आगे जाते हुए, मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इस वक्त बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिन पे ऊपर आप रिलाय करते थे और आपने बहुत वक्त दिया है, आपको शायद नहीं था ये गुमान कि कोई इतना वक्त भी ले लेगा, और आपको यानी ऐसी जगह से चोट खाना कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि यार हम छूटे, तुम रूठे हम छूटे वाली बात। यू आर अलोन, ये मैं बहुत क्लियर देख सकती हूँ। और आपने अपने आप को ये बात समझा ली है कि मैं एक तन्हा इंसान हूँ। टाइम लगा है आपको, लेकिन आपने ये बात समझा ली है अपने आप को कि मेरी ही एनर्जी मुझको बूस्ट करेगी, मेरा ही अकेलापन मुझको आगे बढ़ाएगा, मैं तन्हा हूँ। ये आपने अपने आप को बात समझा ली है। कभी कभी आपको बहुत दुख भी होता है, लेकिन आपकी तन्हाई आपकी स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ देख सकती हूँ, स्ट्रांगली फील कर सकती हूँ कि कुछ लोग आपकी इस आइसोलेशन को इल्ज़ाम देंगे, लेकिन उनकी मजाल नहीं होगी आपके सामने आके बात करने की।
आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं उसकी सेकंड रो जो है वो ये जो डेक की लाइन है ये बहुत हैवी है। आपको इस फेज से गुज़रना पड़ रहा है, या तो आप गुज़र चुके हैं या आप गुज़र रहे हैं। और ये कहना कि इतना टफ़ टाइम एक ब्लेसिंग कैसे हो सकता है, ये ब्लेसिंग होगा, क्योंकि इसके बाद जो आप अपनी लाइफ में पॉज लगाने वाले हैं, ये पॉज लगना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों को दुरफिट्टे मुँह करना बहुत ज़रूरी था। आपको लोगों ने बहुत फॉर ग्रांटेड यूज़ किया है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का जो है वो शिट उठाया है जो आपके हिस्से का भी नहीं था। जो मुसीबतें, जो बकवास आपके नसीब की भी नहीं थी, आपने वो भी, आपको बड़ा लोगों ने इमोशनल फूल बनाया है, जिसमें अब आपको डिटैचमेंट के टाइम पर जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही अकेला इंसान हूँ। एंड दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। वेरी हैवी। लेट मी सी थ्रू टैरो व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं, आ रही हैं। पहले आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे और वो ओवर थिंकिंग अब आप सिर्फ क्रिस्टल क्लियर देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैजिशियन, वाओ। Knight of Swords, Seven of Pentacles, Patience and Patience, Two of Wands, Page of Wands. Let me have one more card. Three of Cups. आपको एक लम्हे में ऐसा ज़रूर महसूस होने वाला है कि आप सरप्राइज़ होंगे अपने पेशेंस के रिज़ल्ट्स को देखकर। और ये अभी आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं जिस पे आपको गुस्सा भी है, लेकिन जब ये चीज़ें आप तक अप्रोच करेंगी, कोई आपके लिए डिसीजन ले रहा है, कोई आपके लिए प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना रहा है, आपसे यंग भी हो सकता है या आप उससे यंग हो सकते हैं, कोई ऑफ़र, कोई दोस्ती, कोई कम्युनिकेशन की आइस ब्रेकिंग मैं देख रही हूँ। कमिंग डेज़ में आप कुछ न कुछ चीज़ों में कोई नए दोस्त बनाएंगे, कुछ नए दोस्तों के साथ कुछ सेलिब्रेट करेंगे। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में ज़रूर होने वाला है जिस पे आपको काफ़ी हैरत होगी कि ये कैसे हो गया, ये कुछ मिराक्युलस चीज़ होगी। मौजज़ाती तौर पर आपको लगेगा कि ये तो मौजज़े से कम बात नहीं है। होते ना कुछ ढीठ लोग। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस मैनिफेस्टेशन में आपको नहीं पता कि उसकी डेडलाइन और उसकी टाइमलाइन क्या है। गुस्से में हैं आप, एंड यू वांट दैट थिंग टू हैपन जस्ट नाउ। आपके अंदर ये कि बस ये चीज़ हो जाए। कुछ काम आपने किए हैं और अब आपने उसको छोड़ दिया है करके कि बस इस पे इतनी ही एफ़र्ट लगनी चाहिए थी, अब ये किसी और का काम है। और मैं देख सकती हूँ कि कोई डिस्टेंस पे रहते हुए आपके लिए स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहा है। आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं और कमिंग डेज़ में हो सकता है आपका कोई दोस्त या आप किसी को पार्टी शार्टी में मिलें तो कोई आपको ऑफ़र करे कि यार मिल के कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग होगी। लेट्स सी, बट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। इट्स अ फ्रेंडशिप फ्रॉम अ पर्सन जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई भी है,
एंड फैमिली में से हो सकता है ये पर्सन आपके, ये आपकी स्ट्रेंथ से बहुत डरते हैं, जो भी हैं। कुछ लोग आपको यूनियन में लाना चाहते हैं और आपको बहुत हैरानगी होगी कि इनको कैसे तौफीक हो गई वापस आने की। आप, मुझे लग रहा है बहुत कुछ बड़े बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अकेले तन्हा लड़ रहे हैं। सारे रूटीन के काम कर रहे हैं, मोहब्बत भी देख रहे हैं, काम भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं, सिबलिंग्स भी देख रहे हैं, बर्थडे भी देख रहे हैं। और जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं ना, तो देन यू फील कि ओ माय गॉड, इतना सब कुछ ज़िंदगी में चल रहा है और फिर भी मैं अकेला, फिर भी मैं तन्हा। ये चीज़ चल रही है। लेट्स सी, टाइम फ्रेम देखते हैं। इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी सी हैवी है। ब्लेसिंग्स है ना, ब्लेसिंग्स इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है, हैवी है। लेट्स सी, चलिए टाइम फ्रेम देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। Observe and observe. Angels ask for your attention. Open your eyes, listen, and think about everything that is happening. Trust your intuitions and follow their guidance without any delay. Focus inward through meditation and prayer. I think ये repeat हो रही है बात, क्योंकि कुछ ना कुछ एंडिंग होनी है और उस एंडिंग के बाद ही कोई चीज़ बिगिन होगी। मैंने कहा था ना, बहुत सारी चीज़ें आने पर आप गैप दे देंगे, आप डिले दे देंगे, आप खामोश हो जाएंगे। द मोमेंट आप अपने अंदर ही अंदर उस मसले का हल सोचना शुरू कर देंगे, ये तमाम ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। यू नीड टू सी थिंग्स वेरी 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 क्लोजली। ये जितनी भी ब्लेसिंग्स जो होनी हैं, ये किसी भी वक्त हो सकती हैं। 0-0 है तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ, ईदर यू आर वेरी क्लोज टू द एंडिंग और यू आर वेरी क्लोज टू द बिगनिंग। अब जो एंडिंग होती है ना, उसमें चैलेंजिंग फेस कंटिन्यूड या ऑनगोइंग होता है, और जो बिगनिंग होनी होती है उसके लिए रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों फेजेस में ये तमाम सिचुएशन ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी हो सकती है। सिर्फ आपने फोकस ये करना है कि आप उन साइंस को अपनी तरफ देखें। आप अपनी आंखें खुली रखें, यहाँ पे भी देखें थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है। आप अपनी आंखें खुली रखें और इसके पीछे भी जो है ना थ्रोट चक्र है, तो दैट मीन्स कि राइट टाइम पर ही बोलना कमाल करेगा। आप राइट टाइम पे बोलेंगे तो ही चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। कुछ न कुछ आपकी सराउंडिंग्स में ही हो रहा है, शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे या आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे। जब आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने लगेंगे, अब लोग कहते हैं हम अपनी इंट्यूशंस को कैसे फॉलो करें। देखिए, आपके सामने कोई सिचुएशन आती है ना, दो लोग आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, वो कुछ आपको स्टोरी बताने लगते हैं, आप उनके बताते बताते में ही असेस कर लेते हैं कि अब ये अगली बात क्या कहेंगे। दैट इज़ दी मोमेंट के जब आपकी इंट्यूशन जो है वो कहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई पानी पीने का कहे, अब वहम होना एक अलग बात है, लेकिन इंट्यूशंस आपके डिसीजंस पे मैटर करती है। जब आप कोई फ़ैसला ले रहे होते हैं ना, तो आपके फ़ैसले में कभी कभी दिल एकदम से गवाही देता है कि ये चीज़ कर लो,
और कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार अभी कुछ डाउट्स हैं, तो वो होती है इंट्यूशंस पर अपनी फॉलो करना, इंट्यूशंस को सुनना। आपके साथ बहुत कुछ अभी हो रहा है, मे बी आप इतना फोकस होकर उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो यू नीड टू डू दैट। ऑलराइट, आई थिंक इसी से ही काफ़ी है, मुझे इस डेक को खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डेक्स मैंने फैला दिए, बट ये नीडेड था, ठीक है। और रीडिंग भी आज की लंबी हो गई, तो ब्लेसिंग्स आपके लिए इंटरेस्टिंग है, हैवी भी हैं, और बस ओवर थिंकिंग कम करें। कुछ लोगों को मैं आपकी लाइफ में वापस आते हुए देख रही हूँ, स्पेशली जिससे आपकी लड़ाई हुई हुई है। कोई आपको कमिटमेंट, यूनियन कोई ऑफ़र करना चाह रहा है, बहस मुबाहिसा ज़रूर होगा, बट थिंग्स विल वर्क आउट। ऑलराइट, बाय बाय।